नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एम पंगू एकेडमी। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं NCERT की बुक्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। ये है क्लास 6 का, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। जैसे आप देख रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय पिंड, तारे, ग्रह एवं सौर परिवार का संपूर्ण परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त भाव के जब सूर्य छिप जाता है, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। चमकदार वस्तुओं किसको बोला गया है? वो बिंदु जो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, बाद में हमें चमकदार वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं, ये हैं तारे। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाना क्या होता है? टिमटिमाना भाव, कभी उनकी रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है तो कभी कम दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। भाव अन्य से अलग, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनमें टिमटिमाहट नहीं होती, वो एक जैसे चंद्रमा होता है ना, वो समान चमकता है, कभी ऐसा नहीं टिमटिमाहट नहीं करता। वैसे ही कुछ तारे भी ऐसे होते हैं जो चंद्रमा की तरह ही चमकते हैं समान रूप में। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं ना आसमान में डेली। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई देता है। इसको ध्यान में रखना है। चंद्रमा को डेली देखते हैं, लेकिन उसका आकार और उसकी स्थिति जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा ना, कभी चांद पूरा होता है, गोल होता है बिल्कुल, है ना, तो कभी ऐसे करके आधा हो जाता है, तो कभी बिल्कुल ऐसे एक पतली बारीक लाइन की तरह ही दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने यही पढ़ा है, पूर्ण चंद्रमा एवं अमावस्या। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। महीने में एक बार होता है। इसमें 15 दिन बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस्या कहते हैं। इसके बाद है खगोलीय पिंड एवं तारे। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं तथा गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। इन्हें तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारे व ग्रह, इनमें जो अंतर है तो हम अब उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं विशेषता के आधार पर इनका जो अंतर है हम देखेंगे। ऊष्मा एवं प्रकाश के आधार पर इसकी विशेषता है, संरचना में विशेषता है और टिमटिमाना में विशेषता है। इन्हीं के आधार पर हम इनका अभी अंतर देखने वाले। तारे इनके पास अपने स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है ना। और ग्रह, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, इसका अपना प्रकाश नहीं है। ये कहाँ से प्रकाश लेती है? तारे से लेती है। सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश लेती है। तो तारे ये अत्यंत विशाल एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बने होते हैं। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये ठोस चट्टानों, धातुओं अथवा गैसों एवं द्रवों से बने होते हैं। तारे जो होते हैं आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं ना, लेकिन ये तारों की तरह टिमटिमाते नहीं, स्थिर चमकते हैं। सूर्य, प्रोक्सिमा सेंटारी आदि, ठीक है, ये जो तारों की उदाहरण है। और इधर पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, जितने भी ग्रह हैं ये क्या हैं? ग्रहों के उदाहरण हैं, ठीक है। ये देखिए, रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों उनकी ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं करते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान से देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि हम कभी मानो सफ़र कर रहे हों, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर होती हैं वो क्या है? छोटी दिखाई देती हैं।
ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है हमें, है ना। ऐसे ही क्या है, जो आसमान में तारे या फिर सूर्य है, ये सब क्या है, ऊपर दूरी होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान में सबसे बड़ा तारा सूर्य है, इससे भी बड़े तारे हैं, लेकिन दूरी ज़्यादा होने की वजह से वो हमें छोटे ही दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, इधर ये ध्रुव तारा है और ये जो आकृति बनाने वाले तारे हैं, ये देखिए, ये जो रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, 7 सप्त और ऋषि भाव के संत, यह 7 तारों का समूह है जो के नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हैं सभी ये तारे हैं जिनको सप्त ऋषि कहा जाता है। ये देखिए, ये वाले। प्राचीन समय में क्या था, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ऐसे होती है ना, ये वाली देखो डायरेक्शन जो होती हैं, ऐसे ये डायरेक्शन बनी होती है। ये होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो होती है ध्रुव तारा होता है, वो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे कि आपने चित्र में देखा था। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जैसे कि आपने देखा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकते हुई प्रतीत होती है। भाव के ये टिमटिमाती नहीं है। इसमें आपने ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है शब्द, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ऐसे करके इसको आपने ध्यान में रखना है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे कि पृथ्वी के पास हैं। तो चलिए, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते।
क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत क्या है, दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी आपने याद रख। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है ये वाला, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकती हैं इनको। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। कक्षा आपकी क्लास 6 नहीं है। ये कक्षा क्या है, थोड़ा ध्यान में दोबारा से देखो, पढ़ो। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये रास्ते क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है। आपकी ये 6 क्लास वाली, छठी कक्षा वाली कक्षा नहीं है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। प्रश्न आ सकता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? आप, ठीक है। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में खोजा गया था तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। इनको ग्रह नहीं, बौने ग्रह कहा गया, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 4 ग्रह इससे बड़े हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, भाव के इसका आकार जो है उसमें ये पूरी गोल नहीं है, ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीवन संभव है। आपको पता है ना, हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर हमें पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, सब कुछ मिलता है ना। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। सूर्य की तरह गर्म भी नहीं है और दूसरे जो दूर वाले ग्रह हैं उनकी तरह ये ठंडी भी नहीं है। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे क्या है? अद्भुत ग्रह है। आपको पता चलेगा कि अंतरिक्ष से अगर हम देखें हमारी पृथ्वी को तो वो किस रंग में दिखाई देती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसको आप चंदा मामा भी बोलते हो, है ना। इसका व्यास पृथ्वी के समान का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। इसका भाग कितना है? 1/4 है, ठीक है, पृथ्वी से। ये हमसे लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आपको अभी अभी पढ़ाया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। और ये पृथ्वी और चंद्रमा की ये लाखों में आती है और सूर्य में जो है वो किलोमीटर करोड़ों में आता है ना। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। उपग्रह
एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, आपको पता है मानव के द्वारा भी बनाए गए उपग्रह हैं, है ना। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अगर आपको किसी का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पर आपको बता भी देते हैं अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं। इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाता है वो लगभग कितने दिनों में लगाता है, आप देख सकते हैं 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे उसमें आपको कभी चांद को ध्यान से देखा हो तो उसमें देखा होगा आपने कि बहुत सारे उसमें ना निशान से दिखाई देते हैं। वो कभी काला लगता है, कभी कहीं से थोड़ा चमकीला लगता है। वो क्या है, वहाँ पर्वत और मैदान और गड्ढे हैं, ठीक है। यह है क्षुद्र ग्रह जिनमें आप तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं। पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। भाग के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। उल्कापिंड आपने कहीं ना कहीं शब्द मुझे लगता है सुना होगा। उल्कापिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, आकर्षण है ना, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ऐसी घटनाएं आमतौर पर बहुत बार देखी जाती हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है कभी? आसमान में ध्यान से देखना, ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का क्या है, एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का क्या है, निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहाँ पर आपकी एक छोटी सी रिवीजन हो जाती है। सौरमंडल और सूर्य, सौर परिवार जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसका सबसे प्रमुख सदस्य है। विशाल खिंचाव बल, सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को क्या है, बांधे रखता है। ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत, सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। पृथ्वी से दूरी, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इस यहाँ केंद्र में क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो ये जो सभी ग्रह हैं ये इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सूर्य के निकट स्थित हैं और चट्टानों से बने हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। बाहर ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये सूर्य से बहुत दूर हैं और तरल व गैसीय पदार्थों से बने विशालकाय ग्रह हैं। कक्षा ये आपकी छठी कक्षा नहीं है, आपको पहले भी बताया था है ना। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का आकार प्रकार समान होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा क्या है? ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। जीवनदायिनी परिस्थितियां हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा एवं आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ न तो अत्यधिक गर्मी है और न ही अत्यधिक ठंड। भू आकृति क्या है इसकी? पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू आकृति कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। नीला ग्रह इसको पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका होने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। यहाँ पर आप चंद्रमा को देख सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है और ये उल्कापिंड है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं। ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में घूमते हैं। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। किसके? सूर्य के। और यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में के बीच में घूमने वाले कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और उल्कापिंड जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वायु में घर्षण के कारण जलकर चमकदार प्रकाश पैदा करते हैं। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर हम इसके आपको प्रश्नोत्तर भी करवा देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना।